प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें शंकराचार्य को स्नान करने से मना किया गया, जिसके बाद में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। और जहां उनको एक शासन की तरफ से नोटिस भी दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि विपक्ष के नेता जो है उन्होंने सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगवाया है, जिसमें बड़ा बड़ा लिखा है कि शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये पोस्टर लगवाया गया है आशुतोष सिंह द्वारा, जो प्रदेश के पूर्व सचिव रह चुके हैं। और ये पोस्टर में वो शंकराचार्य का जो है का साथ समर्थन करते दिख रहे हैं। इस पे क्या कुछ मंशा है इनकी, और आपको दिखाते हैं। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि इनकी इस पोस्टर को लगाने के पीछे की क्या मंशा है। सर, ये जो पोस्टर लगा है इसके पीछे क्या मंशा है? आप समझिए, कुंभ में एक ब्राह्मण साधु शंकराचार्य का जिस तरीके से अपमान किया है, और वो भी उस समय अपमान हुआ है जब हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एक योगी हैं, उस तरीके से आपने अपमान कर दिया। आप बताइए, अगर जो एक संत या हिंदू धर्म में क्या गंगा नहाना अपराध है? वो सिर्फ गंगा ही नहाने तो जा रहे थे। उनका जिस तरीके से वहाँ के अधिकारियों ने चुटिया उनके चेलाओं की खींच खींच के पीटा है और शंकराचार्य जी का अपमान किया है, मैं सरकार से, माननीय योगी जी से मांग करता हूँ, अगर जो आप सच्चे में संत हैं और हिंदुत्व है, तो जो अधिकारी वहाँ थे, चाहे वहाँ के कमिश्नर हो या कुछ भी हो, उनको तत्काल प्रभाव सस्पेंड कर देना चाहिए। इतना अपमान अब नहीं, हिंदुस्तान में कभी किसी संत का नहीं हुआ। सर, लेकिन देखा जाए तो जो मौजूदा सरकार है वो तो जो है ब्राह्मणों का ही सपोर्ट करती है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मणों को वो नीचा दिखा रही है? हम तो देख रहे हैं, शंकराचार्य, हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी ब्राह्मण का अपमान कर दिया, और इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? अभी कुछ ब्राह्मण विधायकों ने यहाँ उत्तर प्रदेश में मीटिंग बुला ली, उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कितना बड़ा आरोप, रोक लगा दी कि आप मीटिंग नहीं कर सकते हो। तो ब्राह्मणों का कम अपमान नहीं हो रहा, ब्राह्मणों का तो कंटिन्यू अपमान हो रहा है इस सरकार में। इस पोस्टर पर क्या कहना चाहते हैं? पोस्टर पे ही कहना चाहिए, देखिए, सनातन का पश्चिम आठों दिशाओं में फैलाने वाली माता अहिल्याबाई होलकर जी ने, जिन्होंने करोड़ों मंदिर का निर्माण कराया, आज उनके मंदिर तोड़ दिए गए, उनकी मूर्ति मलबे में पड़ी हुई है। और ये हमारे जो बाबा जी मुख्यमंत्री जी हैं, ये कह रहे कि AI द्वारा जनरेटेड मूर्ति है। और हमारे युवा साथियों ने वहाँ धरना भी प्रदर्शन किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको अपनी आवाज़ नहीं उठाने दी जा रही है। ऐसी सरकार है, जो बोलना चाहता है उसका मुंह बंद कराने का काम कर रही है। उन पे लाठियां बरसाएंगे, लाठी चार्ज किया गया। ऐसी माता रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने करोड़ों मंदिर बनवाए, केदारनाथ बनवाया, बनारस में मंदिर बनवाया, हर जगह मंदिरों का निर्माण किया। वो तो एक अपने शासन के लिए ही जानी जाती थी। जब उनके मंदिर तोड़वाए जा रहे हैं, जिनने पूरा देश में मंदिरों का, सनातन धर्म का प्रचार किया, सनातन के लिए जी शासक थी अच्छी, तो देखिए सरकार में क्या है। इस सरकार में आप अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे। देखिए शंकराचार्य जी क्या कर रहे थे, गंगा नहाने तो जा रहे थे। योगी जी का अब जो समय है अंत आ चुका है। अब वो ब्राह्मणों पर, शंकराचार्यों पर, पंडितों पर अत्याचार करने लगे हैं। बताइए, एक संत होके, एक साधु संत एक शंकराचार्य जी को गंगा स्नान से रोक रहे हैं। और शंकराचार्य जी, मैंने भाषण सुना है, वो जो वहाँ के मेला प्रशासन के जो अधिकारी थे, वो कह रहे थे यहाँ यातायात की परमिशन नहीं है। शंकराचार्य क्या BMW से थे, के हेलीकॉप्टर से थे? शंकराचार्य अपनी पालकी से थे। और अगर सरकार के पास पालकी का कोई रजिस्ट्रेशन हो, RTO ऑफिस से मुझे दिखा दे, मेरे ऊपर कार्रवाई कर दे। मैं झूठ बोल रहा हूँ? सतुआ बाबा BMW से घूम रहे, वो करे हट जाओ नहीं तो ऊपर चढ़ा देंगे। बताइए, शंकराचार्य जी पालकी से जा रहे, वो कह रहे यातायात नियमों के अंदर रोक टोक है, यातायात वाहन अंदर नहीं जा सकते। भगवान राम के रथ का क्या रजिस्ट्रेशन था? गरुड़ रथ का क्या रजिस्ट्रेशन था? साधु संतों की पालकी का भी रजिस्ट्रेशन होगा BJP सरकार में। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ की सरकार है। जो आपने देखा कि अभी लोगों ने बोला कि इस मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों को नीचा दिखाया जा रहा है, उनकी चुटियां नोची जा रही है, तो आज सपा कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है। ये पोस्टर आप देख सकते हैं, इस पे एक बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो शंकराचार्य को लेकर के लोग जो है, अब सियासत जो है वो गरमाई हुई है। आपको बता दें कि जो शंकराचार्य हैं वो प्रयागराज के माघ मेले में उनको शासन से, प्रशासन से नोटिस दे दी गई थी, जिसके बाद ये मामला इतना बढ़ गया कि अब सपा प्रमुख जो है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और साथ ही साथ BJP के जो लोग हैं इन पर आपत्ति जता रहे हैं। तो फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली रिपोर्ट के साथ।